तो ये पेशेंट बहुत ही हमारे लिए खास पेशेंट है, क्योंकि ही इज़ अ यंग डायनेमिक गुड फुल ऑफ एनर्जी विद गुड फैमिली सपोर्ट, और सिंपल इंजरी के साथ जब पेशेंट हमारे पास 3 ऑपरेशन कराने के बाद आता है और फिर वो डॉक्टर से, हॉस्पिटल से और जितने भी संसार के जो ट्रीटमेंट है उन सब से तंग आकर ये कहता है कि पापा आपको समझ में नहीं आ रही, ये उंगली नहीं बचेगी, ये उंगली कटवा दो, मैं कह रहा हूँ, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर ये ठीक नहीं हुई 3 ऑपरेशन के बाद तो इसको कटवा के ख़त्म करो। जब बच्चे की ऐसी फीलिंग होती है तो उसको एक कन्विंस करना कि प्लीज़ फॉलो मी फॉर वन मोर सर्जरी, जब और उसमें भी डॉक्टर गारंटी नहीं दे रहा है, तो लेट्स सी इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम कैसे हुई थी और ये मेरे से कैसे पहुँचे और हमसे आज ट्रीटमेंट लेकर खुश है या नहीं है। हाँ जी सर जी, यही बात है जो मैंने बताया था। बिल्कुल सर। ठीक है, बता। आज से 5 महीने पहले मेरी उंगली गेट में आई थी, तब मेरी हड्डी निकल के ऊपर आ गई थी, तो मैं नॉर्मल सर्जन के पास गया, उसने बैंडेज कर दी मेरे, तो मेरे दर्द रहा 2 दिन बहुत ज़्यादा। फिर हम पट्टी कराने गए मेडिकल पे, हमने कहा ऐसी चोट लगी है, तो उसने सारी रस्सी भर रखी थी, वो कहता कि सर आप तो हड्डियों वाले डॉक्टर के पास जाओ। हमारे वहाँ पे घर के पास ही एक हॉस्पिटल अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पास गए हम, वो कहते हैं तो सर हड्डी हड्डी टूट के अलग हो गई है, इसमें तो तार डलेगी और 1.5 महीने का प्रोसीजर है, सही हो जाएगी। तार डालने के बाद मेडिसिन चलती रही, 1 महीना बीत गया। उसके बाद तार निकालने के बाद वो कहते सर इस हड्डी के बीच में तो गैप आ गया। उसने कहा रस्सी आ गई, गैप आ गया। उसने वो रस्सी निकाली ऑपरेशन करके, सारी रस्सी निकाल के उसने कैप दे दिया, कैप बांधो। मेडिसिन चलती गई, 1.5 महीना निकल गया। फिर हमारे वहाँ पे एक और हॉस्पिटल में, दूसरे हॉस्पिटल के बाद डॉक्टर के पास गया, उसने कहा एक्सरे कराया, उसने 15 दिन की दवाई और दी। वो 15 दिन दवाई खाने के बाद कुछ भी सही, कुछ नहीं हुआ, वैसे की वैसी उंगली रही, सारा खड्डा यहाँ पे हो रखा था उंगली में। तो उसके बाद वो कहते हमारे पास जयपुर से डॉक्टर आते हैं, अब उनको दिखाएंगे। उधर फिर जयपुर से डॉक्टर आया, वो कहता है इसका दोबारा ऑपरेट होगा, इसमें से दोबारा तार 2 तार डलेगी और इसको सपोर्ट देंगे तार की, जब नीचे तक तार डालेंगे यहाँ तक, फिर ये हड्डी जुड़ेगी, 1.5 महीने लगेंगे। फिर उसने ऑपरेशन कर दिया तो सारे हाथ में रस्सी भर गई, बहुत भयंकर दर्द, हाथ इतना ज़्यादा सूज गया। मैं अगले दिन गया, उसने कहा इसमें तो रस्सी भरी हुई है, उसने दाब दाब के फुल दर्द करके सारी स्किन डेड कर दी, हड्डी दिखने लग गई। फिर हम वहाँ से, उन्होंने कहा आप तो जयपुर जाओ। हम जयपुर आए तो ये मेरे भैया लगते हैं, ये मेरे भैया, इन्होंने बताया कि हमारे घर के पास ही डॉक्टर हैं, अपने उनके पास चलते हैं। एक और पास ही डॉक्टर है, सारे पास पास के डॉक्टरों की ढूंढ रहे थे तुम? अच्छा ठीक है। हाँ। फिर उनके पास आए हम, इन्होंने, मैंने कहा कि काट दो, मैं परेशान हो रखा हूँ बहुत ज़्यादा, मैंने 3 ऑपरेशन करवा लिए हैं उंगली के। ये कहते हैं मैं काटनी है तो और किसी से कटवा लो। तो फिर ये कहते मैं तो जोड़ दूंगा इसको। इन्होंने सारा प्रोसीजर बताया, इन्होंने मेरा ऑपरेट किया, मेरे साथ वाली उंगली से स्किन लेके आज मेरे ऑपरेशन हो गए 25 दिन हो गए, मेरी 50% इंप्रूवमेंट बिल्कुल सही है। आपने वो कॉन्फिडेंस दिया था, वो हमें कन्वेंस किया था कि ऐसा हो जाएगा, तो हमने आप पे भरोसा करके किया। ऑब्वियसली हमने गूगल सर्च, यूट्यूब वीडियोस, रिव्यूज़ ये सब पढ़ा, लेकिन फिर भी हमने आप पे ट्रस्ट किया और आपने भी वो हमें ट्रस्ट करके वापस दिया। तो डॉक्टर तो कोशिश करता है, अब वो सारे एक्सपर्ट हमारे जैसे नहीं हो सकते, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है हमें, क्योंकि वो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको डिग्री मिल गई वो काम ही ना करें कि भाई हर एक को अमित मित्तल के बाद थोड़ी बेचते रहेंगे, अमित मित्तल अमित मित्तल अमित मित्तल, नहीं बेच सकते। क्योंकि पेशेंट को अगर हर बार कह दिया अमित मित्तल तो उनको क्या लगेगा, लगता है इसको कुछ आता ही नहीं है। तो जब वो ठीक नहीं होता तो उसके बाद अगर आदमी खुद सर्च करने लगता है तो हम तक पहुंचता है। और अगर इनको डे 1 पे मेरे पास पता चलता तो भी मैं 1000% ये मेरे पास नहीं आते, क्योंकि इनको बहुत सारी गलत फहमियाँ होती कि अपने दूसरे के पास चलते हैं, तीसरे के पास, इतनी दूर कौन जाएगा जयपुर इसके लिए, ऐसा होता है। सर आपकी क्या फीलिंग है, ज़रा एक बार थोड़ा सा आपने मतलब मेरे ऊपर कैसे ट्रस्ट किया, ऐसा क्या हो गया था, थोड़ा उधर देख के। सर एक्चुअली मैं डॉक्टर अमित मित्तल से 2010 के अंदर मिला था। और मैंने धार हॉस्पिटल में इनसे, एक मेरे यहाँ वो स्टाफ था, लेबर थी, 2014 बहुत पहले की बात है, 2010 के अंदर, 10 की बात। हाँ। अच्छा, तो मैंने इनसे वो ऑपरेट करवाया था उस समय। तो वो एकदम, जो मेरा स्टाफ का आदमी था वो एकदम ओके हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद में मेरे पास इनके नंबर सेव थे। ये मेरा छोटा ब्रदर है, तो मेरे को मालूम पड़ा अभी इसका, तो इसकी प्रॉब्लम हो गई थी 3-4 महीने से। तो मैंने इसको बोला था मैं यहीं आ जाना, तो डॉक्टर अमित मित्तल को दिखाएंगे अपने, वो इसके लिए बेस्ट है, वो कर देंगे इसका ट्रीटमेंट। तो उसके यहाँ लेके आया तो अच्छा रिजल्ट मिला मेरे को। अब ठीक है, आज कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ पर आकर जो भी हमें देख रहा है, ये हम वीडियो जो बना रहे हैं, इसमें हमारा क्या स्वार्थ लगता है आपको? नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई तो स्वार्थ लग होगा हमारा। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें यही है, एक कोई भी आदमी, किसी की भी परेशानी है तो उस आदमी को आगे मतलब आप तक पहुंचने के लिए इजी हो जाएगा। वो हर आदमी को आज परेशान है, तो मतलब किसी की उंगली के मतलब हाथ काम नहीं कर रहा है, किसी का पैर काम नहीं कर रहा है, कोई अंग में कोई चोट आ गई, कोई कट गया, तो उसको इस मतलब आगे
नॉलेज होगा, उसको पता लगेगा यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, यहाँ डायग्नोसिस प्रॉपर हो रहा है, और 10 आदमी आपके लिए बोलेंगे तो उससे वो सही जगह पहुँच पाएगा और मरीज का इलाज अच्छी जगह हो पाएगा। ठीक है। तो द सोल आंसर फॉर आपके क्वेश्चंस के सब के जवाब जो हैं वो सिर्फ इसी में ही हैं कि अगर आप परेशान हो तो कम फॉर सेकंड ओपिनियन। अपने जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं दिमाग में ये वो उन सबको घर पर छोड़ कर आओ और जैसा बोल रहे हैं एग्जैक्टली फॉलो करो। अगर उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो मान के चलो कि ये लास्ट डोर है आपका डॉक्टर अमित मित्तल का, इसके बाद और कोई डोर बचा नहीं है जिससे आप कोई चीज़ इस दुनिया में कुछ करा सकते हो। क्योंकि हर आदमी हर चीज़ से ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हम जितने कर रहे हैं ऑपरेशन, मेरे ख्याल से भगवान के और उन पेशेंट का जो लक होता है, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हमसे मिले हैं तो वो ठीक ही होकर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है जिसका एड्रेस 121 122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराहा, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स 8.4 किलोमीटर है। यदि आप किसी रेल द्वारा आते हैं तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी। उसके माध्यम से आप यहां आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल डाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।